गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ नंबर 6 के प्रश्न उत्तर करवाए थे। पेज नंबर 77 पर आपकी कोर्स बुक में 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम करेंगे पाठ के आसपास, पेज नंबर 77। आपका पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। अगर इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं तो ये उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने होते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम हरियाणा में रहते हैं। तो हम किसकी बारिश के बारे में बताएंगे? हरियाणा में होने वाली बारिश के बारे में बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि कहीं बारिश होती है तो कुछ अलग होता है। सबकी समस्याएं एक जैसी ही होती हैं, खुशी एक जैसी होती है, समस्याएं एक जैसी होती हैं। तो मैं थोड़े से सिर्फ आपको इसमें संकेत बिंदु दूंगी, बाकी आप सिर्फ अपना अपना लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, मैं रोहतक में रहता हूँ। रोहतक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हरियाणा। मैं रोहतक में रहता हूँ या रहती हूँ। जब यहाँ वर्षा होती है तो सारा वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है और क्या होता है, चारों तरफ काले काले बादल छा जाते हैं। बादल बड़ी ही गर्जना के साथ बारिश करते हैं। कभी धीरे धीरे बारिश आती है तो कभी घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। बच्चे बाहर निकलकर उसमें आनंद लेने लगते हैं और जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो भी उनसे पीछे नहीं रहते हैं। जब मूसलाधार बारिश होती है या वर्षा होती है तो सड़कें और जो गलियां होती हैं उनमें काफ़ी पानी हो जाता है। वे नदियों जैसी बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मानसून आता है और वर्षा शुरू होती है तो क्या होता है, जो निकासी के रास्ते होते हैं, यानी कि जहाँ से पानी निकलता है, वो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अधिक वर्षा होने पर भी कई बार हमारे स्कूल में छुट्टी हो जाती है, अवकाश हो जाता है और क्या होता है, बिजली चली जाएगी तो बिजली गुल हो जाती है और संचार के साधन भी गड़बड़ा जाते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, तो जो आपका नेट है वह स्लो हो जाता है। तो आप लिखेंगे संचार के साधन गड़बड़ा जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको काफ़ी मार झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पानी भर जाता है। जो उनकी झोपड़ियाँ होती हैं वो बह जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है और वे लोग जो प्रतिदिन कमा कर खाते हैं वे उस दिन कमाई नहीं कर पाते और उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते तो आप लिखोगे कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता, अपने दोस्तों के साथ पार्क में नहीं जा सकता और ना ही मैं घूमने जा पाता हूँ। अधिक हो तो क्या करता हूँ कि छत पर जाकर बाहर का माहौल देख लेता हूँ। या फिर आप नहाते हो बारिश में, आप वो लिख सकते हो कि जब भी वर्षा आती है तो मैं नहाता हूँ। जो भी घटनाएं आपके साथ होती हैं आपको वो सारी बातें इसमें लिखनी होती हैं। कई बार जैसे आप देखते हो बेटा कि आपके घर के आसपास ज़्यादा पानी होने पर क्या होता है, जो ये या अपने जो जैसे कार, स्कूटर इत्यादि क्या होते हैं, ये सारे रुक जाते हैं, उनमें बंद हो जाते हैं। तो आप उनका हंसी मजाक भी बनाते हो सकता है कि कागज़ की नाव चलाते हों और हो सकता है कि मम्मी कुछ अच्छा खाने को भी बनाती हों। तो आप ये सारी बातों के बारे में लिखेंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? ये तो आपको पता ही है कि स्पीति कहाँ है, हिली एरियाज़ में है। हिमाचल में है तो वहाँ क्या है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और तलहटी से भी क्या है, वो काफ़ी यानी कि ऊपर बसा हुआ है। तो क्या है, वहाँ पर सारे परेशानी ही परेशानियाँ हैं। लेकिन मैदानी भागों में ऐसा नहीं होता है। तो आप इसमें लिखोगे कि स्पीति के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। वह एक दुर्गम स्थान है, तो वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता। वहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं ही होती हैं, अल्पकालिक वसंत ऋतु और शीत ऋतु। 8-9 महीने तक तो क्या होता है कि जो स्पीति है उसका संपर्क दूसरे राज्यों से कटा रहता है, दूसरे स्थानों से कट जाता है। वो खाने के लिए क्या होता है, 4 फसलें ही उगा सकते हैं, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों।
उनके पास क्या होता है, मनोरंजन और यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होते। लाहुल में और उसमें भी बातें करनी हो तो क्या करते हैं, वायरलेस सेट के माध्यम से करते हैं। और क्या होता है वहाँ पर, सिंचाई के साधन नहीं हैं। जो बरसाती पानी होता है, जो पहाड़ों से पानी आता है, उसी पर निर्भर करते हैं वे लोग। भूमि को उपजाऊ बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह की वहाँ पर समस्याएं हैं। एक और लिख सकते हो कि यहाँ का इतिहास है उसका वर्णन भी, यानी कि यहाँ जो स्पीति है उसका इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग तो वहाँ जाते ही नहीं हैं, आवागमन तो है ही नहीं। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे पहले स्पीति के बारे में। अब आता है मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना करनी है। तो अब आप इसके क्या लिखोगे, हमने अच्छा बताया कि जो मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं वे काफ़ी सुखी हैं, उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे जैसा चाहे खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, उनके पास मनोरंजन के काफ़ी साधन हैं, यातायात के साधन बहुत अधिक हैं, आवागमन चलता ही रहता है। और इसमें और भी कुछ बातें आप लिखना रह सकते हो कि उनको जैसे अब स्पीति में लोगों को जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मैदानी भागों में संघर्ष तो करना पड़ता है लेकिन उनको इतना करना नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब आपका आता तीसरा प्रश्न। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़े विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। बारीकी होता है बड़ा डीपली, माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करके किया गया है। तो आप इसमें आपको एक बस अपना यात्रा के बारे में लिखना है। कोई भी आपने पहले की हो या अभी की हो और ना भी की हो तो आपको प्रश्न में नंबर तो लेने हैं ना, तो आपको काल्पनिक यात्रा बनाकर फिर आपको लिखना होगा। तो आप लिख सकते हो कि पिछली यानी कि अभी जो गर्मी की छुट्टियां हुई थी आप उनमें कहाँ गए, या पिछली गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में आप कहीं घूमने गए थे, तो आपको सारा लिखना है। जैसे हिली एरियाज़ पे गए थे तो कैसे गए, कब गए, क्या क्या देखा, वहाँ क्या होता है, कौन कौन से मनोरंजन के साधन हैं, वो भी आप देखोगे। अगर आप और कोई जगह जाते हो तो उसके बारे में आपको सारा लिखना है। तो ये तो आपका हो गया आपका अपना उत्तर। तो इसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4। लेखक ने स्पीति की यात्रा का लगभग 30 वर्ष पहले की थी। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जानें, सोचें और लिखें। अब आप जानेंगे कहाँ से, जानकारी कहाँ से लेंगे? आप नेट से लेंगे, यानी कि नेट पे सर्च करेंगे, वहाँ से ही आप ले सकते हो। बाकी तो या कोई पुस्तक मिल जाए आपको, आप उसमें से ले सकते हो। तो आपको वह जाननी है, फिर थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना है और फिर आपको उसके बारे में लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि 30 ईयर्स में वहाँ कोई चेंज ही ना आया हो, अवश्य ही आया होगा। हो सकता है कि आप में से कोई वहाँ घूमने गया हो या कोई आपका रिलेटिव गया हो, तो वो बातें भी आप उनसे सुनकर लिख सकते हैं। तो इसमें मैं तो आपका इतना ही बता सकती हूँ कि लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। हाँ, अब इन 30 वर्षों में वहाँ काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। यह एक परिवर्तनशील युग है, तो स्पीति में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अब क्या है वहाँ पर, जैसा मैंने सर्च करके देखा था कि स्पीति तक जाने के लिए सड़क बन चुकी है, एक अच्छी सड़क बन चुकी है। किसने बनाई है? वो सीमा सुरक्षा बल ने। वहाँ पर जो आर्मी जो है ना बेटा, उनकी अच्छी वो होती है, तो उन्होंने उसको बनवाया है। अब क्या है, शीत ऋतु की बात छोड़ दें, यानी कि 7-8 महीने छोड़ दें, तो यानी कि 7-8 महीने वहाँ जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी दिनों में, बाकी मंथ्स में जाना, महीनों में जाना वहाँ पर काफ़ी सुविधाजनक हो चुका है। अब वहाँ क्या है, एक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पर बनाया गया है, ताकि लोग एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और जितनी भी वहाँ पर सुविधाएं हैं उनके बारे में वो जानकर उनका पर्याप्त यानी कि फ़ायदा उठा सकें। जो सुविधाएं उनको उपलब्ध है उनका वो फ़ायदा उठा सके। और क्या है,
बिजली भी आ चुकी, जब रोड आ चुकी है ना तो बिजली भी आ चुकी है, संचार के साधन भी विकसित हो चुके हैं। और क्या करते हैं, स्पीति के जो लोग भी जो केलंग जगह है ना वहाँ से अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें ले आते हैं और अपनी वहाँ सेव करके रख लेते हैं, ताकि सर्दी के दिनों में, शीत ऋतु में उनको परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस पर और भी है बेटा, आप सर्च करेंगे और उससे आप देखकर लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्पीति में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन आ गया है और वहाँ पर अब पर्यटक भी, टूरिस्ट भी आने लगे हैं, जिससे लोगों की आमदनी भी होने लगी है और उनको अब उनकी जो आजीविका है वह अच्छे से चलने लगी है। अब आपका आता है भाषा की बात। पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में एक अनुच्छेद आपका यहाँ दिया गया है, क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। पेपर में इस तरह के आपके प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आपका अब दे रखा है तो हमें करना है। तो इसमें एक अनुच्छेद दे रखा है 3-4 लाइन्स का। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल करके इसको फिर से आपको लिखना है। तो जैसे पहले आपका आया करता बेटा, आप संज्ञा करते थे ना, संज्ञा और सर्वनाम, एक पूरी संज्ञा लिखी होती थी। जैसे राम स्कूल जाता है, राम वहाँ पढ़ता है, राम खेलता है, राम दौड़ता है, हर वाक्य में ऐसा दिया करते और आपको कहा करते कि सर्वनाम उचित स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को फिर से लिखिए। तो कुछ इस तरह से ही ये है, यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द हमें दे दिए हैं। तो जैसे ये है, लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा। ये किसने किया था? लेखक ने किया था। जब उनको बारिश की आवाज़ आई थी ना तो उन्होंने खिड़की का एक पल्ला खोला था। तो उस समय का वर्णन करना है आपको। तो क्या आएगा इसमें? जैसे ही लैंप की लो तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला, वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। फिर है, मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। अब यहाँ आप और का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन। और क्या है बेटा आपका? एक योजक चिन्ह है, तो उससे आपको जोड़ना है। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ में से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी, मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हों। तो अब इसमें एक बल्कि शब्द भी आपका दे रखा, उसका कीजिए। ऐसा लगा मानो बारिश हो रही हो, ऐसा मैंने महसूस किया। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, बल्कि सुन रहा था। यहाँ आप फिर इसमें यह भी लिख सकते हो कि मैं उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसे सुन रहा था। अंधेरा, अब वाक्य जोड़ना है ना, क्योंकि अंधेरा था, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। आप इस लाइन को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही इसमें जैसी लगा रखा है। तो अब तो आपके ये आपका पाठ कंप्लीट होता है। आप इस पाठ को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।